तो दोस्तों एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज बात करेंगे हम उन जॉब वैकेंसियों के बारे में जो पब्लिक डोमेन में नहीं जाती है, हमेशा एजेंटों के पास ही जाती है। उसमें आप कैसे जॉब ले सकते हैं। तो आज लगभग सारी वैकेंसियों को कवर करेंगे जो पब्लिक डोमेन में उसकी वैकेंसी नहीं जाती है। आप उसमें स्किल्स, ज़्यादातर स्किल लोगों को ही रखा जाता है, लेकिन वो वैकेंसियाँ पब्लिक डोमेन में नहीं जाती हैं। तो उसमें आप कैसे सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं और कैसे जॉब को पा सकते हैं, तो डिटेल्स में बात करते हैं। तो 2-3 पोस्ट ऐसे हैं जो वैकेंसियाँ पब्लिक डोमेन में नहीं जाती हैं। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट में देख लीजिए आप, जेसीबी ऑपरेटर। जेसीबी ऑपरेटर का आप जब भी डालेंगे ना, तो वो एक एजेंट के माध्यम से ही मिलेगा आपको। मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर, ये सब चीज़ें, ये सब जो स्किल्ड लोग होते हैं, इसमें क्वालिफ़िकेशन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्किल्ड लोगों को रखा जाता है, लेकिन ये अक्सर आप 101% देखेंगे कि आपको एजेंट के माध्यम से ही इसमें वैकेंसियाँ जाती हैं। तो इसमें आप सेल्फ़ अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो सेल्फ़ अप्लाई करने का बेसिक तरीका यही होता है कि आप यहाँ विजिट वीज़ा पे आओ। आज ही एक बंदे ने हमको कमेंट किया था कि मैं मैकेनिक में इंजीनियर हूँ, मतलब मैकेनिक इंजीनियर हूँ। अब वो क्वालिफ़िकेशन से हो या स्किल्ड हो, लेकिन जहाँ मतलब कुछ बड़े को छोड़ दिया जाए तो लगभग जितने मैकेनिक हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो डिटेल्स में हम समझते हैं कैसे होता है ये। बड़े कंपनियों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी वैकेंसियां एजेंट के माध्यम से ही फुलफ़िल होती हैं, क्योंकि इन लोगों से उनको कांटेक्ट करना आसान होता है। ये लोग अपना कमीशन रखते हैं और कंपनी को कहते हैं कि 50% हम देंगे, वीज़ा का चार्ज 50% आप बेयर कीजिए, जबकि लॉ के मुताबिक 100% कंपनी को ही देना रहता है। तो बहुत सी चीज़ें अंदर चलती रहती हैं इन लोगों का जो टाई अप होता है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स है, जेसीबी ऑपरेटर, कार मैकेनिक, पेंटर, डेंटिंग का काम, कारपेंटर का काम, तो पहली बात तो ये लोग ज़्यादा नॉलेज वाले नहीं होते हैं। इंटरनेट से और सब चीज़ों से कुछ लोग होते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा नॉलेज वाले नहीं होते हैं, मैक्सिमम पर्सन। तो वो कैसे यहाँ सेल्फ जॉब पा सकते हैं, तो मैं बताता हूँ कैसे आप पा सकते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका ये होगा कि आप पहले यहाँ पूरे यूएई में कहीं अपना कांटेक्ट निकालिए कि जो बंदा आपको जानता हो, आप उस पर ट्रस्ट कर सको, उसको आप पैसा लगाओ या खुद वीज़ा निकालो, उसके पास आओ, रहो। अगर आप कार मैकेनिक हैं या कारपेंटर हैं या कार डेंटर हैं, तो 10 वर्कशॉप आप विज़िट करोगे, अपना बताओगे, आपकी जॉब 101% कन्फर्म है। वो भी उसमें बेनिफिट आपको क्या होगा, वो जो एजेंट को कमीशन जाना है वो आपका बच जाएगा, आप डायरेक्ट कंपनी से होगे, आपकी सैलरी से जो हर महीने कमीशन जाता है वो बच जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फ़ायदा है। मान लीजिए आप जेसीबी ऑपरेटर हैं, तो कम से कम 10 कंस्ट्रक्शन कंपनियों के साइटों पे जाइए, आप वहाँ के मैनेजर से या एचआर से बात करिए, कंस्ट्रक्शन मैनेजर तक अपनी सीवी ले जाइए, आपका जॉब 100% कन्फर्म है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, फिर भी आप आना चाहते हैं, कैसे आना है कैसे नहीं आना है, तो किसी न किसी अपने को पकड़ें, उससे कांटेक्ट करें, उससे रिक्वेस्ट करके, ट्रस्ट अगर हो तो उसको पैसा दें, वो आपका वीज़ा भेजेगा, आप आएँ, एयरपोर्ट से रिसीव करेगा वो, उसके बाद आप यूएई में निकलें। ये कभी ना आप सोचें कि आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपको जॉब ढूंढने में परेशानी होगी। किसी भी वर्क हाउस में जाएंगे या गैरेज में जाएंगे, तो वहाँ 2 से 3 बंदे आपको हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। आपके पास टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट की कदर पूरी दुनिया करती है। तो ये चीज़ आप जहन में रख के निकलें कि आपको जॉब लेना है, आपके पास टैलेंट है,
तो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा सैलरी होती है इन सब चीज़ों में। लेकिन क्या होता है, ये लोग अक्सर मार खाते हैं एजेंट की वजह से। एजेंट हमेशा इन लोगों का गलत फ़ायदा उठाते हैं। इन्हीं लोगों से इन लोगों की सबसे ज़्यादा कमाई होती है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, आप एक हिम्मत बनाएं और आएँ। जॉब्स की कोई कमी नहीं है, खासकर इन क्षेत्रों में। तो ये अपडेट है, खासकर लेबर कैटेगरी में ही आता है ये। लेकिन लेबर कैटेगरी में भी जो लोग स्किल्ड हैं तो उनकी कद्र है। तो जो दोस्त भाई सोचते हैं कि नहीं यार कैसे होगा क्या नहीं होगा, एक बार आप कदम तो बढ़ाएं, नहीं तो फिर एजेंट के चक्कर में फंसें, मोटा पैसा भी दें और हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्शन भी हो। एजेंट के झोली में जाए और आपको घर जाना हो, तब भी आपका ऑनर, आपका मालिक एजेंट से पूछेगा, क्योंकि उसका भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है। वो भी अगले महीने से आपकी सैलरी नहीं बनेगी तो एजेंट को कमीशन नहीं जाएगा। वो कहेगा भाई बिना हमसे पूछे उसको छुट्टी कैसे दे दिए। तो इन सब चीज़ों में आप फंस जाएंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि कभी भी आप एजेंट को दे दिए पैसा, आ गया आपका जॉब लग गया, आप जॉब कर रहे हो। नहीं, एजेंट से हमेशा आपको नाता रखना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने कंपनी एजेंट आपके सैलरी के साथ साथ एजेंट को भी कमीशन भेजती है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। बेफिक्र आएँ, किसी एक कांटेक्ट पर्सन को पकड़ें आप, जो आपकी थोड़ी सी मदद कर दे। यही सारा डिटेल्स था। इस पे भी मैं एक आध वर्कशॉप जाके वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।